दादरा और नगर हवेली को पीएम मोदी की सौगात। सिलवासा में आधुनिक तकनीक से लैस 450 बेड के नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ। मथुरा के बरसाने में सीएम योगी ने रंगोत्सव की शुरुआत की। राधा रानी के भक्तों पर बरसाए फूल। बड़ा बयान देते हुए सीएम योगी ने कहा, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा के बरसाना में सीएम योगी ने लाडली जी मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा के बाद रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। बरसाना में कल खेली जाएगी लट्ठमार होली। बरसाना में रंगोत्सव और होली की सीएम योगी ने बधाई दी। कहा, होली के अवसर पर ब्रज भूमि पर आना सौभाग्य। ब्रज भूमि श्रद्धा की भूमि है। आज पूरी दुनिया हमारे पर्वों से जुड़ रही है। बरसाने में रंगोत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने साधु संतों का सम्मान किया। माला पहनाकर सीएम ने संतों का सम्मान किया। सीएम योगी ने रंगोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखा। लखनऊ के बड़े इमामबाड़ी की आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। वक्फ बिल वापस लेने की मांग। मौलाना कल्बे जब्बार ने बिल को बताया सांप का बिल। बिहार विधान परिषद में विपक्ष पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शिक्षा विभाग के सवाल पर नीतीश कुमार को आया गुस्सा। कहा, महिलाओं को बढ़ाने के लिए सभी काम हमारी सरकार ने किया। आरजेडी से पूछा, महिलाओं के लिए उनकी सरकारों ने क्या काम किया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार रहा। आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए नारे। आउटसोर्सिंग नौकरियों में पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 65% आरक्षण लागू करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे। रसोइयों से मिलने के बाद गृह रक्षा वाहिनी के लोगों से मिले। दोनों के मुद्दों को सदन में उठाने का भरोसा दिया। कहा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। बाबा बागेश्वर के बयान का बीजेपी ने खुलकर समर्थन किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान। कहा, यह बाबर का नहीं रघुवर का देश। हिंदू राष्ट्र की क्रांति बिहार की धरती से ही हुई। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग उठाई। कहा, चुनावी साल में इस तरह के बाबाओं का बिहार दौरा हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी समाज में तनाव फैलाना चाहती है। बाबा बागेश्वर को लेकर आरजेडी नेताओं के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। कहा, सनातन की बात करने वाले लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन औरंगजेब को लेकर की जा रही टिप्पणी पर हो जाते हैं खामोश। सिर्फ एक धर्म को खुश करने की हो रही है राजनीति। बिहार में उम्र को लेकर सियासत तेज। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को बताया सीएम नीतीश से ज्यादा उम्र दराज। इससे पहले आरजेडी ने पोस्टर के जरिए नीतीश को बताया था बूढ़ा। दिल्ली में मुगलकालीन मार्गों के नाम बदलने की चल रही मांग के बीच वाइस एडमिरल किरण देशमुख के घर पर 4 तुगलक लेन की नेम प्लेट पर भी नाम बदला। बड़े अक्षरों में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया। बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के घर 8 तुगलक लेन का एड्रेस भी स्वामी विवेकानंद मार्ग हुआ। खुद ही पता बदल रहे हैं बीजेपी के सांसद। तुगलक लेन का नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग का नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दिल्ली में ऐसे नामों को बदलने का सही समय आ गया है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं। बीजेपी सांसदों द्वारा अपने घर का पता स्वामी विवेकानंद मार्ग किए जाने की अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सराहना की। कहा, यह जनभावना का सम्मान, और अगर कांग्रेस को इससे आपत्ति तो वो अपने घरों का नाम औरंगजेब के नाम पर रख लें। सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज तमिलनाडु के अरक्कोणम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। सीआईएसएफ की स्थापना दिवस परेड में अमित शाह ने दी सलामी। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह ने दी सौगात। विश्वेश तीर्थ मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। कहा, उम्मीद है कि कल महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। महिला दिवस में बाकी है सिर्फ एक दिन। जम्मू कश्मीर के बजट में महिलाओं के लिए की गई बड़ी घोषणाएं। शादी के लिए अब 50 की जगह मिलेंगे 75,000। लखपति दीदी स्कीम के तहत भी 40,000 रुपए की मदद का ऐलान। 7वें जन औषधि दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंची सीएम रेखा ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में खोले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा औषधि केंद्र। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छी और सस्ती दवाई का संकल्प जारी। देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। हर दिन 10 लाख से
ज्यादा लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं ने तख्तियों के साथ किया प्रदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समाधि स्थल के लिए परिवार ने दी सहमति। राष्ट्रीय स्मृति स्थल समाधि परिसर में 900 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए केंद्र सरकार को सौंपा पत्र। परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाधि के सामने चिन्हित की है जगह। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस एक्टिव। अहमदाबाद में राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। गुजरात में 64 सालों बाद 8-9 अप्रैल को कांग्रेस का होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पुण्यतिथि पर किया याद। होली को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा को देखते हुए संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मुस्लिमों को रंग पड़ने से धर्म भ्रष्ट होने का खतरा तो होली पर ना निकले घर से बाहर। शांति व्यवस्था भंग करने पर होगा कड़ा एक्शन। संभल के सीओ अनुज चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का धमकी भरा बयान। फिरोजाबाद में कहा व्यवस्था बदली तो अनुज चौधरी जाएंगे जेल।